श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य ख्वाब देखता है उसका सर कट गया, वो मर गया, उसके घर परिवार वाले उसकी चिता बना करके लाश को ले जाते हैं, लकड़ी पर रखते हैं, लाश जल रही हो देखता है तो उसको आभास होता है कि मैं अब शरीर में, मैं तो आत्मा परमात्मा मिल गया। वास्तव में ये ब्रह्म ही था, उसकी अब्रह्मता उसकी प्रतीति मात्र थी। मन ही भटकाने के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है। ये मन का ही खेल है, वो कल्पना कर लेता है, वो मन ही सृष्टि करती है। ये माया अविद्या है। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जो संसार चक्र में फंसते हैं तो उसका कारण मन ही है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तेल में बाती और पात्र और अग्नि, इन तीनों का संयोग होता है तो दीपक जलता है। दीपक का आभास होता है कि दीपक है, ये बाती है, ये प्रकाश कर रहा है। लेकिन दीपक में दीपक पना तभी रहता है जब तक उसका तेल बाती पूर्ण न हो जाए, तो आग अपने आप बुझ जाती है न। वैसे ही उसके समान आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इससे रहने वाले चैतन्यता का ध्यास के साथ अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा। ये सब अलग अलग है, तभी तो उससे ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। सत्य गुण और रजोगुण था तमोगुणी, ये वृत्तियों से उत्पन्न स्थिति एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने के बाद तत्व रूप से तेज का विनाश नहीं होता है, तो क्या वो जो बुझ गया था वो यानी कि अग्नि का विनाश हो गया? नहीं, अग्नि तो अपना अलग है, वो अग्नि हमेशा रहेगी। जब आप जलाना चाहें तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। वैसे शरीर के मर जाने पर आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा तो अजर अमर है। अभी बताया था कि उसके पहले आप थे, जन्म से पहले नहीं थे और जन्म के बाद नहीं, बीच में आप दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विपरीत बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में चिंतन से परिपूर्ण कर लो। स्वयं ही अपने आत्मा में स्थित परमात्मा का साक्षात कर लो। देखो, तुम मृत्युओं को भी मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित दक्षर तुम्हें बस कर सकेगा क्या? तुम इस प्रकार अनुसंधान करना शुरू कर दो, चिंतन करो, मैं सर्वाष्टांग परमात्मा हूँ। इस प्रकार से तुम अपने आप के वास्तविक, अपने अंदर अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उसी समय अपने विषैली जीभ को लपाता हुआ तक्षक अपने जीभ से ओठों को चाटता हुआ तुम्हारे पैरों को डस लेगा, पर तुम्हें वो आत्मस्वरूप में स्थित होकर के इस शरीर को, क्या सारे विश्व को अपने पृथक नहीं देख पाओगे। हे बेटा परीक्षित, तुम आत्मस्वरूप हो। तुम्हारा तक्षक क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो तुम्हें डसेगा जरूर, लेकिन इस शरीर को डसेगा। बता दिया न, शरीर तो नाशवान है, अभी मरना हो चाहे कल मरना हो चाहे, लेकिन तुम आत्मस्वरूप हो, विशात्मा हो। भगवान की लीलाओं के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका मैंने सब उत्तर दे दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो बताओ। यहाँ सूत जी कह रहे हैं, सौनक ऋषियों, व्यास नंदन, श्री सुखदेव जी समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। अब वो सिर झुका करके अपने चरणों, यानी कि सुखदेव जी के चरणों के पास खिसक आए और अपना सर उनके यानी कि पैरों पर रख दिया और अंजलि बांध करके उससे प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर मूर्तिमान स्वरूप है। आज मुझ पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप का वर्णन और लीलाओं का वर्णन किया। अब मैं आपकी कृपा से अनुग्रहित हो गया हूँ।
अब मुझे काल का भय नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।